तो भरत खंड के माही केवल भक्ति करूं संत सेवा और करा कुछ नहीं। इतना लोग तड़पते हैं, परमात्मा से फरियाद करते हैं, परमात्मा से मांगते हैं कि हे राम जी महाराज हमें एक बार मनुष्य योनि दे दो प्रभु। आज हम लोग घूम घूम देखते हैं ना, गाय है, भैंस है, पशु हैं, कैसे के सारे बेचारे आपके दरवाजे बंधे हैं। आप चारा डाल दोगे तो खा लेंगे, मन तो उनके पास भी है ना, है कि नहीं? सबके पास मन होता है। गाय बंधी है और गाय के बच्चे को लेके चलो तो खूंटा तोड़ने लगती है। कितनी ममता होती है, हैं? कुतिया का बच्चा है, अगर तुम्हारे पास उस पर बैठा हुआ है, अगर तुम लेने के लिए तो काट लेती हो। काटती है कि नहीं काटती? उसे भी ममता है। सब चीज़ की सबको चिंता है, लेकिन क्या भक्ति करेगा क्या? मनुष्य योनि में भी देखिए आप, एक एक जगह खाने का ठिकाना नहीं है। 8-8 बच्चे पड़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं? और एक बड़े बड़े घर में जहाँ इतना धन है, अकूत धन है, खाने वाला कोई नहीं है। आपके आश्रम में आके गए हैं लोग, आप सब अपने आंखों से देखे हैं। अरबपति खरबपति थे वो, समझे नहीं? लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। रो रहे हैं कि महाराज क्या करूं, मेरा वंश डूब रहा है, मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है। इतना धन है तो क्या है? अपने करने का फल तो है। धन तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है। आज की सभा में तो सुनाई ना, जो लोग गए हैं सुने होंगे, वहाँ पर मैं कथा सुनाई सदन कसाई का। खाने का ठिकाना नहीं था, कसाई था, बकरा काटता था उसे, लेकिन कितनी भक्ति थी उसके अंदर, कितनी भक्ति थी कि भगवान विष्णु भगवान उसके पीछे पीछे घूमते थे। वो नहीं खाते, विष्णु भगवान रोते थे। संत उठा ले गया मूर्ति, बताए थे कथा भी वहाँ सुना के आ रही हूँ। और रात भर रोए, सोए नहीं, नींद नहीं आई कि मेरे चले गए। ये होता भक्ति। भक्त अपने परमात्मा के लिए हमेशा रोता रहता है, अपने गुरु के लिए तड़पता रहता है। क्यों? उसके तड़प है, उसे परमात्मा से मिलने की चिंता है? तो कल हम बताए थे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने हम लोग के परमात्मा कृपा हम लोग को बरस रही है। हर समय सत्संग, हर समय सत्संग। हमारे महाराज जी चले गए, ज्ञानेश्वरी बाई जी मिली, ज्ञानेश्वरी बाई भी चली गई जब, तो मैं बहुत रोती थी। अब लगे कि मुझे कौन सत्संग सुनाएगा, मैं कहाँ जाऊँ, अब किसके पास जाऊँ? लेकिन देखो राम जी महाराज कितनी कृपा हुई, घर में संत पैदा कर दिए। ये होता है तड़प, अपने अंदर तड़प है तो परमात्मा सुनते हैं पुकार। मैं बहुत जब ज्ञानेश्वरी बाई जी गई तो कह राम जी महाराज मुझे भी मत छोड़ो, मुझे भी ले चलो। ऐसा मेरा मन हो गया था, बिल्कुल इच्छा थी नहीं, मैं किसी की ममता नहीं थी मुझे। मैं रोती खाली बैठ बैठ के कि कैसे मैं बरसी करवाऊंगी, कैसे बुलाऊंगी, किस संत को बुलाऊंगी, क्या करूंगी, मैं सत्संग सुनने कहाँ जाऊंगी। बहुत रोती थी मैं। देखो कैसे राम की कृपा हुई, घर में ही संत बन गए। तो कल की सभा महाराज जी का चल रहा था ये खंड पिंड ब्रह्मांड का, पूरा गुरु मिलिया साची सुझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। तो कल का सभा आगे बढ़ा रहे हैं। आगे महाराज जी क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा बीता विधाता रचे जीव सोई, मिनख तन मांगे कहो अर्थ मोही। अभय संत बोल्या सुनो शीस बाणी, करुण्याव ऐसा जैसा दूध पानी। करे शोभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासों काल ढावे। बोलो राम। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई। ब्रह्मा जी सब जीव को बनाते हैं, लेकिन वो भी तरस रहे कि परमात्मा एक बार अपना मनुष्य नहीं भेज दो मुझे। अब मैं ऊब गया हूँ ये रचना करते करते, कि कुछ ले लो बैठने के लिए। तकिया मंगा ले, तकिया किसे मार दे दो, अरे बैठ नहीं पा रहे हो, बेटा लिख देता है, तकिया लिख देता अंदर से तकिया है।
वो भी जो है ना इस शरीर के लिए तरस रहे हैं। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनख तन मांगे कहो अर्थ मोही। ब्रह्मा जी सब जीव को रचना करते हैं, सब जीव को बनाते हैं, लेकिन उन्हें भी तरस है कि एक बार प्रभु हमें शरीर दे के भेजो संसार में, और मैं भी जाके भजन करूँगा। वो भजन हम सबको मिला हुआ है। मिला है कि नहीं मिला है? तो भाग्यशाली है कि नहीं, बताओ पहले। आगे महाराज जी कह रहे हैं, अबे संत बोल्या सुनो शेष बाणी, करूं न्याव ऐसा जैसा दूध पानी, करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासो काल ढावे। बोलो राम। पहले जो यहाँ पे लोग करते क्या करते हैं? योग कराते हैं। जो कहते हैं कह रहे ये यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये सारा काम कर कर करके क्या मिलता है? पुण्य इकट्ठा होता है तो क्या बनते हैं? देवता। 100 यज्ञ बनते हैं तो करते हैं तो इंद्र भगवान बनते हैं। ऐसे कितना कितना यज्ञ करके, तप करके, जप करके, कितना संत दिखते हैं ना पानी में जाड़े के दिन में एक पैर से खड़े होते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, एक पैर से खड़े रहते हैं पाने के लिए, परमात्मा के। सबका जगह अलग अलग है, सबके जाने कहते हैं परमात्मा एक है। परमात्मा एक तो, लेकिन उसमें शाखाएं निकली हुई है। ब्रह्मा काम अलग है। जो काम ब्रह्मा करते हैं वो विष्णु करेंगे, और जो विष्णु करेंगे वो शंकर जी करेंगे? नहीं करेंगे ना। सबका अलग अलग बना हुआ है। जो संत काम करेंगे वो क्या तुम्हारा धर्मया करेंगे? नहीं करेंगे। सबका जब अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग जगह बना हुआ है। हमारे फैक्ट्री में सब काम तो करते। फैक्ट्री हिंडलैंड का नाम एक ही था, लेकिन उसमें क्वालिटी कितनी थी? उसमें मैनेजर भी थे, इंजीनियर भी थे, क्लर्क भी थे, वर्कर भी थे, धोबी भी थे, लेकिन नाम तो कंपनी का ही था ना। कंपनी उसी काम करते थे, और सबका व्यवस्था अलग अलग था। मैनेजर का बिल्डिंग बढ़िया, इंजीनियर का हर तरीके का, फिर वर्करों का रंग का, सबका छोटे से छोटे सबका बना हुआ था। ऐसे ही जो है अपना अपना अलग अलग बना हुआ है। इनकी भक्ति करोगे कहाँ तक जाना है? शंकर जी का करोगे कहाँ जाओगे? शिवलोक में जाओगे। ब्रह्मा जी करोगे ब्रह्मलोक में जाओगे। विष्णु भगवान के करोगे तो उसमें विष्णुलोक में जाओगे। शक्ति जी करोगे शक्ति लोक में जाओगे। अलग अलग है कि नहीं? और जो सबकी भक्ति करते हैं उसका क्या होगा बता दो हमें। क्यों? ज्ञान नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे कि करो बिन निर्णय सुनिया बिना, भक्ति करोगे कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जगह जगह बना हुआ है ना। पहले तो, अब तो चलता नहीं है। पहले तो लिफाफा चलता था, अंतर्देशी चलता था, पुरस्कार चलता था, तो एक पता लिखा जाता था उस पर, गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जिले का नाम, आराम से पहुंच जाता। अब एक ही पोस्ट ऑफिस पे अगर 2 नाम लिख दो तो कहाँ जाएगा? एक पोस्ट ऑफिस पे, एक मतलब पोस्ट कार्ड पे 2 जगह का नाम लिखो, 2 जगह का पता लिख दो, कहाँ जाएगा? छोटी छोटी सी बात है, बहुत छोटी छोटी सी बात है समझवारों के लिए। यहाँ क्या है कि जब समय आता है तो इनका भी पूजा कर लो, समय आता तो इनका भी पूजा कर लो, समय आता तो इनका भी सबका करते फिरते तो आखिर में कहाँ जाओगे? उस जीव का क्या दशा होगी? बहुत बुरा हाल होता है। सारा कमाई गई, मेहनत कम की क्या बेचारे? तीर्थ में गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, कहाँ कहाँ गए, कितना भटके हैं, अब आखिरी में मामला क्या? 0। कमाई गई ना। अपना जो भक्ति है कहते नहीं, इसमें खर्चा कम, वो क्या कहते फायदा ज़्यादा। अपनी भक्ति में कहते ना घिसे रे जीभड़ी, ना लागे रे दाम, इतना इतना सस्ता सौदा बंदा क्यों नहीं रटते राम। अपना कितना अच्छा राम जी विधि बता दिए हैं, कितनी कृपा गुरु महाराज जी की है। अब देखो ये लोग बता रहे हैं ना कि कितना कितना जग करके, तप करके, तीर्थ करके तब जाके देवता बने, और देवता बनने क्या वहाँ जाके बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे जो चीज़ यहाँ छोड़े थे वही चीज़ वहाँ मिल रहा है।
अब उन्हें पछतावा हो रही, अरे राम राम मैं क्या कर लिया। अब वहाँ बैठ के देख रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि पुण्य खत्म होने के बाद में कहाँ जाऊँगा। होटल बुक होता है, देखती हो ना, होटल में जाते हैं जितने समय तक का पैसा जमा होता है। मैं तो जहाँ जाती हूँ हर चीज़ से सीखती हूँ, हर चीज़ से नोट करती हूँ, फालतू नहीं छोड़ती मैं कहीं। ब्यावर से हम लोग आए अजमेर के लिए, हमारी गाड़ी थी सवेरे 8 बजे। यहाँ आने के बाद पता लगा कि वो गाड़ी लेट है, शाम को आएगी 9 बजे रात, 9 बजे रात आएगी। अब बताओ कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो किराए पे कमरा मिलता है नहीं, स्टेशनों पर किराया कमरा बना रहता है। तो महाराज जी कमरा ले लिए कि चलो भाई ये तो सोच उचा मार के 9 बजे रात गाड़ी आएगी। बेचारे थे वो, क्या नाम है उनके, राधा के पति, क्या नाम था उनका, वहाँ राधा के पति कन्हैया, वो बेचारा छोड़ने आया था। तो बोले कर तुम जाओ, खाना पीना बेटा देखे तुम जाओ, हम लोग तो सोएंगे। अब कि महाराज जी बड़ी गलती हो गई, हम लोग पहले ही पता कर लिए होते। कि नहीं यहाँ ठीक है। जैसे ही बता रहे 9 बजे रात तक का समय था और 9 बजने में 5 मिनट कम था और तभी आके घंटी बजाना चालू कर दिया, निकलो निकलो। तो महाराज जी पूछे कि वो गाड़ी कितने बजे आने वाली है। कि महाराज गाड़ी में 2 घंटा और लेट है, 9 बजे के बदले 11 बजे आएगी। तो महाराज जी बोले कि भैया ऐसा है कि 9 बजे तो हमारा है ही है, अभी कोई तो आया नहीं है, तो 2 घंटा मुझे रहने दो ना, जो कहोगे हम पैसा दे देंगे। बोले नहीं महाराज टाइम हो गया, टाइम हो गया, आप निकालिए। अब हमें देखे उन्हें देखे, हम कहा देख लिए महाराज ये होता है। अब हम भी अटैची निकाले, थैला निकाले, हम कहा अब कहाँ 2 घंटा बैठे, ये तो कट गया ख़त्म। फिर मैं जाके कहाँ बैठी, शर्म भी आती है ना, थैला ले लेके कहाँ निकलो। अब तो जा के जहाँ वो बेचारा वो लिखता है नहीं, वो बुक करता है, कमरा बुक करता है, उसी के पास से ब्रेंच बैठा पड़ा हुआ था, जाके मैं बैठी। हम क्या महाराज आप टहलते रहो, मैं बैठ रही तुम टहलते रहो। तो मैं इस बात को मैं सीखी। हम कहा बताओ यहाँ 9 बजे तक का पैसा जमा है, 9 बजे के बाद निकाल के बाहर कर दिया। तो ये राजा जब बन के जाते हैं भगवान के यहाँ, ये देवता लोग, तो उनका भी तो पद भी फिट किया ना। मुझे पता है कितने दिन के बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मैं। और अपनी कल बताया था ना, अपना टिकट कहाँ का है, आनंद लोक का। अपना टिकट कहाँ कटा हुआ है, जोर से बोलो ना, टिकट लेने के, आनंद लोक का। तो जब आनंद लोक में हम लोग जाने के लिए तैयार है, तो तैयारी भी तो ऐसी करनी पड़ेगी ना, तभी तो आनंद में पहुँचेंगे। अब नहीं करेंगे तैयारी कैसे पहुँच जाएंगे बताओ। तो वही महाराज जी बता रहे हैं कि इतना इतना जग करके तब करके तो देवता बने, लेकिन देवता के बाद में जैसे ही पुण्य खत्म हो गया फिर आना पड़ेगा। कहाँ डाल देंगे वो तो राम जी जाने कहाँ पड़ेगा। अपना तो फिक्स है, अपना फिक्स है। जब तक आनंद लोक में नहीं पहुँचेंगे तब तक मनुष्य योनि मिलेगा। जैसे जाम लग जाता है ना, जाम में भी सीखते हैं हम। जाम में गाड़ी जब फंस जाती है तो आप चाहो कि मैं पीछे लौट के निकल जाऊं, बताओ। जाम में गाड़ी फंस गई तो सोचो कि मैं गाड़ी के पीछे नहीं जान, अब नहीं आगे बढ़ेंगे, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, पीछे मोड़ लूं, मोड़ पाओगे क्या, नहीं। जब फाटक खुलेगा तभी आगे बढ़ोगे। ऐसे हम लोग आनंद लोक के लाइन में घुस गए हैं, चाहे पीछे से कितना धक्का कोई मारे, जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं ना तब तक कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। बोलिए परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय। ऐसा रास्ता हम लोग को राम जी पकड़ा दिए हैं। हमारे सुखराम जी महाराज चल चल के कर करके अनुभव कर करके तबे लिखे हुए हैं। तो भजन करने वाला जीव का तो पक्का है, 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं 100 जन्म मिले, लेकिन कम से कम मनुष्य होनी तो मिलेगा ना। भजन तो राम जी कराएंगे ना, इतना विश्वास है कि नहीं है? कहते नहीं है, तारे गाते ते कसत गुरु तारे, तारे गाते ते कसत गुरु तारे, इन भव सागर के माही पार उतार, इन भव सागर के
गा तारे गाते देख सतगुरु तारे तारे गाते देख सतगुरु तारे मोहि भरोसो बिरद को सुन ले जो सब लोए मोहि भरोसो बिरद को सुन ले जो सब लोग सतगुरु शरणे आ के हो डूबो सुन न कोई सतगुरु तार सतगुरु शरणे आ के हो डूबो सुन न कोई सतगुरु तार तारे गाते देख सतगुरु तारे इन भव सागर के माई पा इन भव सागर के माई पार उतार असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबे हाक असंख्य जुगा अनंत साधु दे गया अनबे सतगुरु के संग अव सतीरसी भरत गीता साख सतगुरु तारे गाते देख सतगुरु तारे इन भव सागर के माही पा गायन भव सागर के माही इस तो आगे फूस केता जल आगे क्या आग इस तो फूस केता जल आगे यू नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग सतगुरु तार यो नाव आगे कर्म हम जाए इसी विध भाग सतगुरु तारेगा तारे गाते देख सतगुरु तारे इन भव सागर के माही पार गायन भव सागर के माही ओ मन मेरो कीरियो नावज नौका होए ओ मन में कीरियो हो नावज नौका हो सतगुरु सूझ बड़ा ये सारी पार किया है मोहे सतगुरु तार सतगुरु सूझ बना सारी पार किया है मोहे सतगुरु तारेगा तारेगा देख सतगुरु इन भव सागर के माही पा रे गायन भव सागर के माही गा सूर पिछम दिस हो गवे हो गंग उलट फिर जाए सूर पिछम दिस हो गंग उलट फिर जाए तो सतगुरुता रसी हो मोहि भरोसो माए सतगुरुता तारे गाते देख सतगुरु तारे इन भव सागर के माही पार इन भव सागर के माही पार
गा जन सुख देव कहे साम लो सतगुरु शरणे आए जन सुख देव कहे ओ सतगुरु शरणे आ पैदा करन तारूटिया तो नरक नहीं जाए सतगुरु तार पैदा करन तारूटिया तो नरक नहीं जाए सतगुरु तारेगा तारेगा देख सतगुरु तारे इन भव सागर के माही पार उतार इन भव सागर के पार उतारेगा। बोलो परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय हो। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए। इतना अटूट विश्वास जब होगा तब वो कहीं डूब नहीं सकता। जब सबका सहारा छोड़ के जब एक का सहारा मैं ली हूँ, अपने गुरु महाराज जी का सहारा ली हूँ, सत्संगत का सहारा ली हूँ, तो वो जीव डूब नहीं सकता। हाँ मार रहा है, हाँ आवाज़ भड़बड़ा रहा है इसका। तब घुमा दो उधर ना, कब घुमा दे बेटा, इसमें हवा लग रही है आवाज़ में, ये आवाज़ हमें सुनाई पड़ा है। हाँ अब सही, इसमें हवा जा रही है बराबर। हाँ थोड़ा पीछे कर दो इसे, बस ठीक है। तो महाराज जी कह रहे फायदा किस में है? इतना जग करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, देवता बन के बैठ जाओ, फिर आ जाओ, फायदा क्या है? अपना राम नाम के में कहते हैं चाहे कुछ भी हो। महाराज जी कह रहे सूर्य पिछमदी से उठ गए और गंग उलट फिर जाए। इतना तगड़ा विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे गुरु महाराज जी मुझे तारेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अपने गुरु महाराज के भरोसा करके जो जीव लग जाता है वो कभी डूबेगा नहीं। वो आगे महाराज जी बता रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासुकाल धावे। जैसे पुण्य खत्म हो गया फिर उन्हें आना पड़ेगा। भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखे मानव तन बंछे। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुँचा परलय काल सूझे। इतना कष्ट है 84 में, वो लोग भी देख के धूसते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पहले पुण्य भुगताया जाता है, जो कर्म का होता है ना, पहले नंबर किसका आता है? पुण्य का, और बाद में पाप वाला। पता कैसे लगता है पुण्य क्या है, पाप क्या है? पुण्य कमाई है बचपन, देखो कितना सुंदर होता है, कोई चिंता नहीं, कैसे भी कोई खिलाता है, बुलाता है, जो खाओ खिलाता है, पहनाता है, गोदी में ले लेके झुलाता है। बुढ़े में कोई पूछता है क्या? बताओ पहले। पुण्य कमाई में खूब खाना पीना पहनना ओढ़ना हर चीज़ रहता है, और जब पाप आता है तो घर की बहू भी कहती है 2 रोटी नहीं है। जिस बच्चे को इतना प्रेम से पाला, इतने प्रेम से पढ़ाया, इतने प्रेम से लिखाया है, अपना बाथरूम किया तो बाथरूम में सोई, लेकिन बेटे को सूखे में सुलाई। उसी की बहू कहती है कि नहीं और रोटी नहीं है घर में। तो बताओ तकलीफ वाली बात है कि नहीं? क्यों? पाप वाला मामला आ गया। जो कल की कथा में सुना रही थी माया देवी का, बोलना तो नहीं चाहिए, राम महाराज क्षमा करना, नाम नहीं लेना चाहिए, समझे नहीं? उनके कहाँ उनकी सास थी, उनकी सास लगभग होते हैं कि 95 साल की, उस समय तो 80 साल की थी। मरी कितने बजे? 110 साल की होकर मरी, इतनी लंबी आयु थी उनकी बहू रोटी नहीं देती, अब भजन खूब करती। माया देवी बताई थी, सब सत्संग होता,
हर गुरुवार को उन्हीं के यहाँ भजन होता है, सत्संग हम लोग उन्हीं के यहाँ करने जाते हैं। अपनी सासू माँ को रोटी नहीं देते, समझे नहीं। और उनके बच्चे कहते तू कब मरेगी, मर जाती तो पिंड छूट जाता है, और नहीं मर तो दवा लेके दे दूँ खा ले, जहर खा के मर जा। तो क्या बोलती है, मैं क्यों मरूं, मुझे मरना नहीं है, मेरे सर पे तो राम जी हैं, मुझे मर के 84 में नहीं जाना है, मैं तो भजन करूंगी, तो मत दे रोटी, पानी पी पी के मैं भजन करूंगी। तो जब महाराज जी हमारी गई ज्ञानेश्वरी बाई जी समझाई उन्हें कि माया ऐसा क्यों करती हो, बड़ी बूढ़ी हैं, खिला दिया करो। महाराज जी सब कुछ करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें रोटी में नहीं दूंगी, सीधी सी बात है। उन्हें मुझे दया आई, मैं अपने घर पे ले आई, अपने घर पे ले आई तो मेरी डांट पड़ी। महाराज जी मेरे पे गुस्सा हो गई, तो लड़ाई मोल लोगी क्या किसी से। उनका नाती आया, क्या बात है यहाँ क्यों आई हो, मैं डर गई। उनका भैया ऐसे मैं ले आई थी, नाश्ता पानी करा के लेके जाओगी आज। तो ऐसे ऐसे जीव बताओ कहाँ जाएंगे वो, ऐसे जीव के अंदर दया है क्या है। आज के सभा में वहाँ सुनाई ना, राजा ऐसा भेष हमारा। जो भजन करता है, अब इसका सोचो कि कहाँ तक उनका भजन होगा, पे विचार करो। सारा चीज गया ना, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, और कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार। तो इस चीज़ से मैं कल से बता रहे, मैं जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि इससे बचना चाहिए, समझे नहीं। वो बेचारी मालूम है 109 यहाँ नहीं, रोटी दूसरे बहू के पास गई, वो भी ऐसे करती थी, लेकिन जैसा हुआ वैसे करी। अंत में आके पैर से नहीं चल पाता, तो जैसे हाथ से रख के नहीं चलती थी बेचारी, ऐसे जा चलती थी। 100 से ऊपर होकर तब शरीर छूटा उनका, लेकिन बोली ना मुझे तो भजन करना है। जो दुख मिल जाए कट जाए भैया कबूल है वो, जो भोग मिल जाए जो कट जाए उसे अच्छा समझो। ये भोग अपने काटने के लिए ही आया हुआ है। तो महाराज जी समझा रहे, तारेगा तैतीग सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। अपने अंदर में कहते हैं ना श्रद्धा और विश्वास है कि नहीं। एक अपने अंदर में श्रद्धा होना चाहिए और दूसरा विश्वास। अगर जिसका टूट विश्वास है उसे कोई हिला नहीं सकता, समझे नहीं। तो ये चीज मजबूत रखना चाहिए, अपना श्रद्धा अपना विश्वास है। असंख्य जुगा में असंख्य साधु, अनंत साधु। क्या हम लोग थोड़ी भजन किए हैं, पूरा इतिहास उठा के देखो तो जो संत का उद्धार हुआ कि नहीं। कबीरदास जी महाराज जी का, रविदास जी महाराज जी का, मीराबाई का, जितने भी संत हुए सब रामी नाम से पार हुए। चाहे भक्ति किसी किए, लेकिन जब राम नाम लिए, राम नाम का भजन किए, तभी वो पार हुए। तो जब बड़े बड़े लोग पार हो गए, क्या हम लोग नहीं पार होंगे क्या। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अनभे भाक, सतगुरु के संग अवस्तरसी भरत गीता साख। गीता में भी लिखे हुए हैं। गीता में सांसों श्वास का वर्णन है कि जो भजन करेगा वो पार हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ पर विश्वास देना चाहिए और जोर भी देना चाहिए। अपने अंदर झिरता रहती, कुछ भी हो, इस्तु आगे फूस केता जल आगे क्या यार। खूब तेज की बरसात हो, पानी इधर आग जलती हो, कब तक जलेगी आग। लहरा पर लहरा पानी आ रहा है तो कब आग बचेगी क्या, बुझना ही बुझना है। इस्तु आगे फूस केता जल आगे क्या यार। आंधी आती है तो पूरा सुबह सब उड़ा ले जाती है। यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विभाग। ऐसे धारो धार जब भजन होने लगता है ना, सारा कर्म जल के खत्म हो जाता है। महाराज जी कहते नहीं, बताते नहीं कि जब तक दीपक बने रहोगे ना, तब तक चारों तरफ कहा, देखो मैं बत्ती लोग जलाते हैं, बत्ती लेके आते हैं नहीं, उधर से लेके ऐसे आकर लेके आते हैं। हम लोग देखते हैं ना, सीखते को नहीं, क्यों हवा लग रहा है, और जहाँ हवा लगा तहाँ बुझ गया। ऐसे ही जीव भजन तो कर रहा है, लेकिन जगत रूपी जब हवा लगेगी ना, बुझ जाएगा। ये जगत की हवा बड़ी तेज है, बहुत तेज है, बड़ी तीखी है, किसी रूप में चलती ही रहती है वो हवा। तो क्या होता है कि हम लोग आड़ कर लेते हैं।
दीपक को यहाँ पे रख दो तो हवा मारेगा तो लौ भी ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ले आके कोने में कहीं रख दो तो सीधी एकदम सीधी लौ चलेगी, अब कोई बुझाएगा भी नहीं। ऐसे ही अपने अंदर का लौ बुझाओ एकदम सटीक, एकांत में बैठ के। क्यों बाहर में कहेंगे दुनिया भर के लौ लगेगा तो दीपक डगमगाएगा, वो चीज़ बनती नहीं। तो महाराज जी कहते हैं दीपक नहीं होलिका बन जाओ। क्या बन जाओ? होलिका। होली में देखा वही हवा दीपक को बुझा देता है, और वही हवा होली को क्या करता है और बढ़ा देता है। जितना हवा चलता है उतना तेजी से लहा 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 जलती कि नहीं होली जलती। अगर एक भी टुकड़ा कहीं दूसरे गांव में चली जाए तो गांव भी भस्म कर देगी, गांव का गांव जल जाता है। जलता कि नहीं जलता है? ऐसे ही जब महाराज जी का हमारे ज्ञान का लौ चलती है, हमारे कुशाल दास जी महाराज जी का देखो होलिका का ज्ञान, होलिका का आग कहाँ कहाँ पहुँचा और कितना जीव का कर्म जला के भस्म कर दिया। सारे के सारे जो दूसरे देवता देवी से पूजा करने वाले सब छोड़ दिए और छोड़ के एक पे आ गए। एक पे आए कि नहीं आए? ऐसे बनो, अपना तो हृदय साफ करो, औरों के साफ कराओ। ये महानता है। अपने गुरु का नाम रोशन करो, जहाँ जाओ कि हाँ किनके शिष्य हो उनका शिष्य हो, ऐसा बनो, लो बनो। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग से शरीर मिला हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ओ मन मेरो किरियो नावज नौका होए, सतगुरु सूझ बढ़ाए सारी पार किया है मोह। सतगुरु महाराज सारा सूझ बना के दे दिए हैं। अब क्या करना है? चलना तो अपने को पड़ेगा ना, संग संग सतगुरु तो लेके चलेंगे नहीं। सारी चीज़ बता दी हैं कि बेटा ये इसमें परहेज है। डॉक्टर दवा देता है ना, देता है, परहेज बताता है कि नहीं? नमक मत खाओ, ये खटाई मत खाना, लाल मिर्ची मत खाना, गुड़ मत खाना, चीनी मत खाना, पहले मना करता कि नहीं? और जब बंद करते हो तब दवा खाते हो तो दवा फायदा करती है, वो दवा लगती है। और सारा चीज़ खाते रहो, दवा भी खाते रहो, फायदा होगा। ऐसे ही महाराज जी बोलते हैं कि नहीं बेटा आन उपासना मत करना। क्यों? आन उपासना करने से अब मन तो एक ही है ना, चार मन तो है नहीं। अब वो कहाँ कहाँ लगाओगी, कहाँ कहाँ लगाओ उस मन को, किसे किसे राजी करोगे? और एक पे रहेगा तो मस्त। हमारे गुरुजी महाराज दृष्टांत देते थे, अपने गुरु महाराज स्वामी कुशाल दास महाराज, अब याद आ गया उनका। एक पे बोले बेटा जो पतिव्रता स्त्री है, अपने पति पर निष्ठा है, चाहे पति लंगड़ा है, चाहे वो लूला है, चाहे रिक्शावार है, कुछ भी है, अपने पे एक निष्ठा होके आराम से बंद करके केवाड़ सोती है। उसे कोई चिंता नहीं, उसे मालूम है कि मेरा पति इतने टाइम आएगा, 8 बजे आएगा कि 9 बजे आएगा कि 10 बजे आएगा, जितना टाइम होता है उसी टाइम को दरवाज़ा खटखटाता है। और पत्नी उसके केवाड़ खोलती है, पति का आदर करती, भाव ले आती है। और जो पतिव्रता नहीं है, उसके 4 है, उसका क्या होता है बताओ? जिसका नंबर होगा वही बताते थे, इसे खटखटा खटखटा जो आएगा वही जो आएगा। अब कितने लोग को राजी तुम करोगे? अब किसकी हो तुम, पहले ये बताओ। अब अंत में कहाँ जाओगी? यही शब्द बोले थे महाराज जी। और जब उसे तकलीफ पड़ेगा तो उसे कौन सहारा देगा बता दो हमें? सब भाग जाएंगे, कोई नहीं सहारा देने वाला है। अरे उसके संग में तो रहती है, उसके संग में तो रहती है, उसके संग में तो रहती है, सब अंगुली उठाएंगे। और एक पे है तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं कोई अंगुली उठा के दिखा दे। उसके अंदर माता कहते नहीं, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल करूप, और पतिव्रता के रूप पर बारूब कोट कर स्वरूप। कितनी स्वरूप वाली हो, व्यभिचारिणी हो तो किसी काम की नहीं हो, कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन एक पतिव्रता है, मैली कुचैली में है, उसकी इज्जत है। संसार में 2 चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए, एक अपना इज्जत, जिसके पास में इज्जत है, और एक सत्यता, उसका शान है। ये सत्य वाले आदमी कोई गिरा नहीं सकता। तारा देवी को देखो, रानी थी वो, हरिश्चंद्र की रानी थी वो, खिलवाड़ था क्या?
यहाँ जरा सा तुक मिल गया, अरे भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इतनी बड़ी रानी सत्य तारा देवी थी, और देखो कितना कष्ट पड़ा उनके ऊपर। ऐसा कष्ट कोई झेल नहीं सकता। लड़का खत्म हो गया, लड़का बेचारे कफन भी नहीं था, आधी साड़ी में लपेट के लेके आई थी बेचारी। कितना कष्ट मिला। पंडित पैसा 4 पैसा नहीं दिया कि तुम कफन लेके, इतना रोई गिड़गिड़ाई, नहीं सुना। उसके अंदर दया था क्या, भाव था है? इतना कष्ट के बाद में जब घाट पे गई, हरिश्चंद्र वहाँ खड़े थे। दाढ़ी बड़ा हो चाहे मूंछ बड़ा हो, आवाज़ से तो पति पत्नी समझ में तो आ ही जाएंगे। गई वहाँ पे, हरिश्चंद्र महाराज देखे उन्हें, समझ गए अरे तो मेरा ही बेटा है। आधी साड़ी में लपेटे बेचारी। हरिश्चंद्र घाट आप लोग घूम के आए हो। मैं तो जब भी बनारस जाती तब वहाँ का दर्शन करती हूँ, जाके बैठती हूँ वहाँ कि क्यों, आखिरी जगह यही है मेरा। गंगा जी किनारा तो है ही है अपना। चाहे कहीं भी घूम आऊँ, कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, लेकिन विश्राम घर तो हमारा वही है, वही ठिकाना अपना है। तो पहले से देखो ना, तैयार करो। अपने छोटी बहन को मैं ले गई जो बम्बई वाली है, बोली बहन दीदी चलो कहीं घुमा ले आओ, चलो घुमा ले आओ। मैं चल चल मैं चलूँ घुमा ले, चल। बड़े संग अपन पहन उनके आराम से मेरी संग संग चली, गंगा जी किनारे के संग में लेके चल रही हूँ। दीदी इधर कहाँ जा रही हो? उनका चल मैं बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मैं बात करते 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 पहुँच गई। जब पहुँच गई तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। बोली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या लेके आई हो तू? हम कहा देख तो सही। 2-4 पड़े हुए थे और 2-4 राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब वो झटका लगा उसे, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? हम खड़े होकर देख तो सही, अरे दीदी यहाँ तो मुर्दा है सब। हम क्यों, मुर्दा लग रहा है क्या? और वहाँ लकड़ी चुन हर चीज़ तरह के, कितना तो लेके आ रहे हैं, कितना रखे हुए हैं, जैसे मुझे लगता है मेला। वहाँ सब भूल जाता है, ये दर्द नाम का चीज़ तो रही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। आराम से 4-6 रखे हुए हैं, 4-6 गंगा जी में से डुबा के वो ले लके। और वहाँ पराक्रम देखो, पूरा शरीर गंगा जी में जाके भिगोते हैं ऐसे करके, और ले आके उसी संग में लकड़ी पर चुनता है। वो वहाँ का जो होता है वो क्या बोलते थे, डोम, खूब बढ़िया लकड़ी से चूल्हा की तरह बैठ के देखती हूँ ऐसे। भगवान इसी सोना पड़ेगा, इसी सोना पड़ेगा एक दिन। क्या तभी तो महाराज कहते काहे को करता गुमान बोल राम राम। इस शरीर का कोई गुमान नहीं भैया है। महाराज बोलते नहीं, 4 दिना के जोर जवानी यादे खर मत भूलो में राम यादे खर मत यादे सीदगा इनका याने यादे सीदगा इनका याने जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मोसर मते हारो रे बांधा आयो मोसर मते जा संग हंस यगमग पहुँचे जा संग अगम घर पहुँचे से सतगुरु धारो रे बांधा आयो मोसर मते हारो रे बांधा। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, बेटा थोड़ा सा पंखा इसे घुमा दिया, हवा बिल्कुल नहीं लग रहा। कैसे लगाए थे, इसमें भड़बड़ाहट हो रहा है, तो हमें लगे हवा, इसमें नहीं लगी। हाँ देखो ना, आज गाड़ी थोड़ा पीछे कर लिया इससे, सही राम। महाराज जी समझा रहे हैं कि जितना हो सके, क्यों इस शरीर से चाहे पुण्य कमा लो चाहे पाप कमा लो, अपने हाथ में है।
अभी हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं। क्यों? आज़ाद पंछी हैं। अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप चाहो तो खूब सो लो, आप चाहो तो खूब खा लो, खूब पहन लो, आप चाहो तो भजन, आप आज़ाद हो इस समय, कोई कमी नहीं है। तो जब कोई कमी नहीं तो क्यों चूको, अच्छा कर्म करो जितना हो सके। क्यों? भजन तो बुढ़ापे में हो नहीं पाएगा, भजन तो जवानी में होगा। तो महाराज जी सारा सूझ बना दिए हैं, सारा रास्ता बता दिए कि देखो बेटा, ये करोगे इसका फल ही मिलने वाला है, ये करोगे तो ये फल मिलने वाला है। शरीर तो ही है ना, इसी शरीर से पुण्य होता है, इसी शरीर से आप होते हैं। इसी हाथ से सेवा कर लो, इसी हाथ से चोरी कर लो, है कि नहीं? हाँ तो वही है ना। मार काट करते हैं तुम किससे करते हैं? इसी हाथ से। और सेवा करते हैं तो इसी हाथ से। बुरे दृष्टि से देखते हैं इसी आँख से, गंदा आँख करते इसी आँख से। और इसी आँख को देखो परमात्मा का दर्शन कर लो, हो गया सब। तो सारा चीज़ जो है शरीर से ही है। तो महाराज जी कहते हैं सूर्य पिछम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए, तो ही सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो माए। संसार में कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे गुरु महाराज तारेंगे, इतना कड़ा विश्वास होता है। मैं बताऊं, लेकिन जब वहाँ पे गई, उसे पूरी कथा नहीं हो पाई, तो चुन रहे थे और चुनने के बाद मुझे उठा के वहाँ पर रखे, उसे दिख रही है। नहीं दीदी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बेटा इसका वो नहीं सही बन पाया, हर हाथ हो रही है मुझे। हाँ दूर से करो, हाँ लगे पास लगा दिए, सही कर रहे। और जब उठा के उस पर रखा गया और रखने के बाद में वो आँच होता है नहीं, आग लेते हैं, वहाँ पराक्रम देखो 5 बार घूमते घूमते आग जल जाती है। जरा सा अब ठीक है बेटा, अब सही है, उसे घुमा लीजिए। है ठीक है, अब रहने दो, सही है, सही है, सही है। वहाँ का इतना पराक्रम बताऊँ, जरा सा आग वो डोम देता है, जरा सा आग डोम देता है, और उस आग को रख के उस पर लकड़ी पे किसी पे रखते हैं वो सब, और रख के खाली 5 चक्कर लगाते हैं। 5 चक्कर लगाते लगाते अपने आप जल जाता है, फूकना नहीं पड़ता उसे। और जैसे जला लगा देते हैं। जब वो जलने लगा तब हमारी छोटी वाली बहन थी, पकड़ी हमारी हाथ, पता नहीं क्या दिखाने के लिए यहाँ पे आई है, पता नहीं क्या दिखा, भागी बड़ी जोर से लेके मुझे, और जाके बड़ी जोर से क्या हुआ? अरे दीदी वो कोई देखने की चीज़ है, तुम दिखाने के लिए ले गई थी। मैं क्यों डर गई क्या? मुंह हाथ धोए, वो धोए, और घर पे आई, 50 बात मुझे सुनाई। हम कहा बेटा सत्य तो यही है, कहाँ तक नजर बचाओगी? क्यों भैया कि नहीं? जो चीज़ सामने दिख रहा है कहाँ तक बचोगे उससे? जलना तो पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा एक दिन, क्या कितना भी नजर छुपा लो। इसीलिए हमारे गुरु महाराज सचेत करते रहे बेटा कि भजन कर ले, अपनी कमाई कर ले, अपना जन्म बना ले। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कोई गलत काम नहीं हो मेरे हाथ से, मेरे मुंह से कोई जबान नहीं निकले। निकल जाता है पश्चाताप करो, पश्चाताप से पाप कट जाता है। ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, देखो बताए नहीं, ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई। ब्रह्मा जी जीव को बनाते, वो भी तरस रहे शरीर के लिए, और वो शरीर हम लोग को मिला हुआ है। तारा देवी को बताया नहीं, एक विश्व सत्यता और एक अपना जो है धर्म, अपने धर्म पे कट्टरता से होना चाहिए, पतिव्रता पे कट्टरता से रहना चाहिए, है तो जो है सो है। ये 2 चीज जिसका कायम है, एक तो झूठ कभी नहीं बोले, सत्य पे रहे। तारा देवी देखो ना, जब वहाँ पे गई, हरिश्चंद्र महाराज जी आए, खड़े हो गए, बोले निकाल कर दे, बिना कर का आगे नहीं मिलेगा। रोने लगी, महाराज मेरे पास कुछ है नहीं। बोले यहाँ का नियम है, जब तक तू कर नहीं देगी जलाने को नहीं मिलेगा। तारा देवी बस बैठी, और बैठी, देखते ही उनके आंसू आ गया, अपना बच्चा था। हरिश्चंद्र बताओ, इतना बड़ा राजा, आज लड़के के कफन के लिए कुछ नहीं है। सोचो आप, विचार करो,
है। और पत्नी जो है अपने साड़ी में आधा फाड़ के ऐसे लगा के आधा में लड़के को लपेट के से लेके बैठ रही है, आंखों में आंसू आ गया। तारा जी क्या बोली? सतमत हारो साहिबा। देखो ये होता है दृढ़ता कि सत्य को मत छोड़ो। आप सत्यवादी राजा हो महाराज, हमारे लिए रो रहे हो, बच्चे के लिए रो रहे हो। सत मत छोड़ो साहिबा, सत छोड़े पत जाए। देखो अपने पद की रक्षा के लिए है? अरे कौन देख रहा था? जला देते, है कि नहीं? कोई दिख रहा था कहाँ पे? नहीं था तो नहीं था, लेकिन नहीं। सत मत छोड़ो साहिबा, सत छोड़े पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी में फिर मिलेंगी आए। महाराज मैं सत्य को मत छोड़ो, अभी मैं कर देती हूँ। बच्चे को उठाई, फिर अपना साड़ी फाड़ना चालू करी, और जैसे ही साड़ी फाड़ना चालू करी वैसे ऊपर से फूल बरसात तब चालू हो गया। सारे देवता आके प्रसन्न हो गए वहाँ हरिश्चंद्र घाट पे। हरिश्चंद्र महाराज की जय हो, हरिश्चंद्र महाराज की जय हो, जय जयकार हो गया। वो महाराज जी भी उनके आगे जो लिए थे, विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र महाराज खड़े हो गए, हंसने लगे कि बेटा तुम धन्य हो, आशीर्वाद दी, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारा मैं परीक्षा ले रहा था। सोचो कितनी परीक्षा हुई। खाना बनाती बेचारी, पैसा के पहले ले चुके थे हरिश्चंद्र महाराज, $300 पहले ही ले चुके थे। बड़ा धीरे से बेटा आवाज़ हो रही है, जैसे हो वैसे कर दो ना। आधे घंटे के कहाँ इतनी गर्मी लग रही? आज पंखा ढंग से लगाए नहीं। रहन दो, बोलें दो ना, फिर मन एक ही में लग रहा है, दोनों का लग रहा है। मैं तुम उसे कर दो, इसी घुमा दो, वहीं से मुझे तो घुमा दो, इसी इधर कर दो, ऐसे कर लो। परीक्षा उसी को होता है जिसे परमात्मा पास करना होता है। जो तेज होता है ना, बार बार उसी को ठोकते हैं। मॉनिटर देखती हो ना, पढ़ाई जब होती है, जो तेज बच्चा होता है मॉनिटर होता है, उसी को बार बार उठाते, उठ बोल तो, उठ बोल तो, कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों? उसे आगे निकालना है। सब समझ जाते हैं। ऐसे हम लोग को सूरवीर बनना है। देखो कितना बढ़िया समय चल रहा है, सावन महीना है। आज हमारे काशी में इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ कोई हिसाब नहीं, सब देखने आते हैं। अब तो और ही कीमत बढ़ गया। ऐसे काशी नगरी का पराक्रम है। हरिश्चंद्र महाराज जी वहाँ बिके हुए हैं, और कालू डोम जो खरीदा है वो भी जगह है। आज हरिश्चंद्र महाराज जी का नाम अमर हो गया। किस लिए हुआ? एक सत्यवादी पे। जब उनका नाम अमर हो गया तो क्या हम लोग भजन कर रहे हैं, हम लोग का नाम क्या डूब जाएगा? क्या कभी नहीं डूबने वाला है। तो महाराज ये समझा रहे हैं कि इतने इतने बड़े बड़े वो अव करके क्या बोलते तप करके जप करके देवता बन गए, और देवता बनने के बाद में फिर आने के लिए तरस रहे हैं। हे राम जी महाराज मुझे मनुष्य तन दे दो। और मनुष्य तन मिलने के बाद में पहले क्या होता है? पहले पुण्य भुगताया जाता है, इसके बाद में पाप का नंबर आता है। ये सब श्रृंखला चलता रहता है हमेशा। आगे महाराज जी क्या समझा रहे हैं? बले काल ऐसो ब्रह्मा देख धोजे, बिना पद पहुँचा क प्रलय काल सोजे। जब देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। मिले मिनखा देहि आवे साध शरणो, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। बोलो राम। देवता लोग जो है तरसते हैं, क्या कह रहे हैं कि जबै देव जाने भरत खंड जामा। कब भरत खंड? और कहीं जाने के लिए नहीं बोले हैं। कहाँ बोले हैं? भरत खंड में। और हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग भरत खंड में हैं कि नहीं? भाग्यशाली है कि नहीं? ये महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं कि बेटा तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे जगह पे बसे हुए हो। इसने के बाद में सोओगे तो क्या होगा बताओ? है? एक बार आने के बाद में फिर मिलता वो चीज़? क्या नहीं मिलता बाद में। ये लोग मनुष्य के लिए तरस रहे हैं, और कब मिले और कब भजन जुड़ा काल जीते, अब मिटे जन्म मरणो। कब मैं जन्म लूँ मनुष्य का
और आवाज गवन का हमारा खत्म हो जाए, वो लोग तरस रहे हैं। आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, रटे राम रसना कटे करम सारा, धुए सांस श्वासा लगे न भव पारा, सुड़ो संत बाणी गहे पंथ सुधा, हृदय ज्योत जागे मिटे अंध चुंधा। बोलो राम। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुए सांस श्वासा लंघे भव पारा। महाराज जी कह रहे हैं कि कब मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर पाके मैं भजन करूं, भजन करके शरीर का उद्धार करूं। एक जगह ऐसे महाराज जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग में हर तरह के आदमी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, आते हैं कि नहीं? कोई तो देखने के लिए आता है कैसा सत्संग चल रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि जो देखने के लिए आए उसमें लिखे हैं ना, किसी के भाव से पहुंच जाओ, संत का दर्शन हो जा, उसे भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। बताते कटोरी में तेल डाल दो और फिर उड़ेल दो तो उसमें तेल कुछ न कुछ लगा रह ही जाएगा। ऐसे ही सत्संग में जाने के बाद में कुछ न कुछ उसे फल तो मिल ही जाता है। एक बार क्या हुआ है, सत्संग चल रहा था, सत्संग में बहुत बुरा था, तो लोग होते नहीं, कहीं जाते साहूकार हैं, सेठ जी हैं, हमारे गुप्ता जी नहीं हैं, 2 गुप्ता है ना, एक कौन का क्या नाम है उनका, एक वो गुप्ता है, एक और गुप्ता है। तो वो गुप्ता जो हैं, इन गुप्ता को पकड़ पकड़ चलो हमारे गुरुजी आए, चलो हमारे गुरुजी आए, लेके आए कि नहीं आए, ले के आके सत्संग सुनवाते। तो देखो आए तो 40 लगवा दिए, कुछ तो किए ना, कुछ तो निकला है, खींच तान के उसे निकलता क्या, निकाले कि नहीं, किसी तरह से बहका के, अब नहीं निकल रहा, निकल गया सो निकल गया। वो भी कोई शुभकर्म रहा होगा उनका, शुभकर्म था उनका। जब शुभकर्म होता है बेटा तभी संत के पास कोई आता है। ऐसे वो सेठ जी कहीं कहीं गए होंगे तो बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोले हमारे गुरुजी आए, भाई सत्संग चल रहा है, मैं सत्संग सुनने चलो, तुम भी चलो क्या, बोले चलो हम भी चलेंगे, देखेंगे क्या कैसे तुम्हारे जी गुरुजी बोलते हैं, कहाँ के हैं, पूछते हैं कैसे गुरु हैं, कौन से रास्ते के हैं, क्या उनका ज्ञान है। कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, गुरुजी हमारे आ गए हैं, मैं सत्संग करा रहा हूँ, चलो तुम्हें सुनना है। बोलो ठीक है चलो चल रहे हैं। आए गए तो सत्संग महाराज सुना रहे थे जोरदार, और राम नाम की महिमा का तो पूछो मत। राम नाम का महिमा में तो समुद्र है, अथाह है, कहीं से ले लो। तो सुना रहे थे, बोले बेटा ये राम नाम ऐसा है ना, पारस पत्थर है, पारस पत्थर जैसा है। ये पारस पत्थर जो होता है ना, ये सोना को जितना लोहा को छुलाते जाओगे सोना बनाते जाएगा। ये जिसके अंदर में राम नाम की भक्ति उतर गई, कल के बताए थे ना, रोम रोम में हर जगह फैल जाता है वो। जैसे बट का वृक्ष है ना, जब बढ़ता है तो उसमें तना निकल कितना पेड़ बना लेता है, ऐसे राम भजन है ये। तो महाराज जी बोले कि बेटा पारस पत्थर में बड़ा गुण है, और पारस पत्थर में दिखाऊं कैसा होता है, तुम लोग देखो तो सही कैसा होता है पारस पत्थर। अपने झोले में से निकाले, इतनी बड़ी थी पारस पत्थर, इतनी बड़ी छोटी सी, मतलब देखो ये पारस पत्थर है, 1000 मन कुंटल सोना बना सकता है, इसमें इतना भेद छुपा हुआ है। ये सोना, ये पारस को लोहा में लगाते ही धीरे धीरे वो सोना बनना चालू हो जाता है। इतना सत्संग सुनाए महाराज, उसमें दिमाग तो उनका नहीं गया, लेकिन पारस पत्थर पर दिमाग आ गया। क्यों आ गया? लोहे के व्यापारी थे, वो लोहे के व्यापारी थे। तो बोले कि अगर मैं एक छड़ एक दिन में छुला दूं उस पारस से तो कितना सोना हमारा बन जाएगा। अब उनके दिमाग में सोना बनाने का आइडिया चालू हो गया। अरे महाराज ये सोना ये कैसे पारस देंगे, हम तो इनके शिष्य भी नहीं हैं, आज ही आज आए हैं, मांगना भी उचित है नहीं, ये कैसी तरह से एक दिन के लिए मिल जाता, ज़्यादा नहीं एक दिन के लिए मिल जाता तो मैं रात और बैठ के अपना जितना अपने उसमें गोदाम में है
और पूरे पूरे में एक एक करके मैं छुला देता और सारा गोदाम सोना बन जाता, सारी झंझट खत्म। दुनिया भर का बेचना, ये करना वो करना, सारा झंझट खत्म हो जाता। अब बेचारे बैठे रहे सत्संग सुनते रहे, आइडिया लगाते रहे, किसी तरह से पारस मिल जाए, किसी तरह से पारस मिल जाए तो हम तो माला माल हो जाए। अब एक तक गुरु महाराज को देख रहे हैं, गुरु साहब महाराज जी क्या करूं, कैसे ले चलूं, कैसे इनका पारस मांगूं, ऐसे देंगे कि नहीं देंगे। अपने मित्र से बोलूं, हो सकता है एक दिन की तो उधार मिल ही जाए। फिर बोलो अगर नहीं दिए तो बदनामी भी हो जाएगी कि बड़ा लालची है ये, पोल पट्टी भी खुल जाएगा और मिलेगा भी नहीं। मतलब सबका दिमाग तो सत्संग में चल रहा है, उनका दिमाग कहाँ फंस गया? पारस में। कुछ भी करो, कल करो, बल करो, लेकिन पारस को तो लेना ही लेना है। बैठे रहे, सत्संग पूरा हो गया, सत्संग खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे पीछे थे, धीरे धीरे आगे आके बैठ गए। बोले महाराज आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा महाराज कि महाराज जी गदगद हो गया, बहुत पसंद। महाराज जी बोले अच्छा भाई चल बढ़िया है, ये तो बड़ी कृपा है राम जी की कि जो कि मेरा सत्संग तुम्हें पसंद आया, ये आया वो आया। बोले हाँ महाराज, अब मैं एक थोड़ा सा बात करने वाला हूँ मैं आपसे, अगर मान जाओ महाराज तो मेरे पर बड़ी कृपा हो जाए। क्या मेरे पर बड़ी कृपा आपकी हो जाए? तो बोले बोलो बेटा क्या बात है, संत के पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं है, बोलो तो सही। कि महाराज थोड़ा सा संकोच आ रहा है मुझे कहने में, संकोच आ रहा कहने में, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा आपसे बिना कहे मैं जाऊंगा भी नहीं। तो बोले बेटा कहे ना, बता ना क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है? बोले महाराज एक बात मैं बताऊं? बोले हाँ बोल। बोले महाराज इतना अच्छा सत्संग आपका सुने हम, मेरा मन तो बिल्कुल खुश हो गया। मेरे घर में मेरी सेठानी है ना, मेरी सेठानी नहीं आ पाई, सत्संग सुनने के लिए नहीं आ पाई। तो बोले बेटा कोई बात नहीं है, अभी तो मैं 7 दिन यहाँ रहूँगा, 3 दिन बीत गया, 5 दिन रुकूंगा अभी मैं, आज नहीं कल लेके आ, तेरे पास तो गाड़ी है, गाड़ी में बैठा के लेके चले आ। अरे नहीं महाराज जी ऐसा है ना, आप मेरे घर पे चलोगे तो मेरे अब उसमें आंगन में चरण रखोगे, हमारा भी घर पवित्र हो जाएगा, हमारा भी ये हो जाएगा, अपने घर में आपको भोजन भी करा देंगे, आप हमारे घर पे चलिए महाराज, यहाँ क्या सेठानी को लेके आऊँ? कि बेटा कोई बात नहीं है, सेठ जी है ना जो मुझे बुलाए हैं, उनसे बात कर लो, मैं चलूँगा। मैं तो इसी काम के लिए निकला हूँ, जीव का कल्याण करने के लिए तो निकला हूँ, किसके लिए निकला हूँ? ले चल मुझे, मैं चलूँगा। सेठ जी को बुलाओ सेठ जी को बुलाए। बोले भाई ये तो कह रहा है कि हमारे घर पे चलो महाराज, हमारी सेठानी सत्संग सुनने के लिए उतावली हैं, हम तो सुन लिए, अपने सेठानी को सुना दे। तो बोले महाराज आपकी कृपा है, आप जाइए तो मैं मना थोड़ी करूँगा, चलिए आप, मैं भी संग में चलूँगा। ठीक है बेटा कल सवेरे आ जाना। महाराज जी कब आऊँ? 8 बजे तक मेरा आरती पूजा से, महाराज कहते हैं मेरा आरती पूजा का टाइम होता है, 9-10 बजे तक लेके आना है, चलूँगा। अब शेर तो चल दिया, और काहे को चैन पड़ी, कितने जल्दी घर पहुँचूँ, कितने जल्दी घर पहुँचूँ। और यहाँ भी सुनता रहा, कोई इतना सत्संग सुना, एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी उसका, खाली वही पारस, उसका निगाह कहाँ तक गया? पारस में। क्यों? इतना अथाह वो लोहा है हमारे घर में, अगर मैं 2 रात के लिए अगर मांग लूँ तो माला माल हो जाऊँ। इतना बेचो खटकरम करो, कितना फ़ायदा हो पाया नहीं हो पाया, ये कितना अच्छा तरीका है बताओ। इतना सब पारस लेके महाराज जी घूम रहे हैं। अब किसी न किसी तरह से लेके महाराज जी को तुम चलना है और पारस इनसे लेना है। रास्ते में गाड़ी जा रहा है, सोचता रहा, कहते नहीं पूरा प्रोग्राम उसका बन गया, अरबपति खरबपति सब हो गया। ये मन बड़ा मंडाल वाला है, भागता है तो भागता चला जाता है। संतोष मुखियांग महाराज लिखे हुए ना, टका किस हो तो 2 टका की आशा और आगे बढ़ता जाता है, इंद्र बनने का कितना बढ़ जाता है। कैसे 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 घर पहुंच गया, पहुंचा, अपने सेठानी को बुलाया। अरे सेठानी अब तो मैं माला माल हो गया, एक संत का दर्शन कर लिया ना, मैं तो माला माल हो गया। बोले कैसे पागल से बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें आज? बोले पता है तुम्हें, एक संत आए हैं,
उनके पास इतनी कीमती चीज़ है, अगर मैं ले आऊँ, उनके पास ऐसी चीज़ है कि गोदाम भरा हुआ है ना, अब मैं लोहा को छुलाता जाऊँ ना, सारा का सारा सोना बन जाएगा। अभी मैं लोहा बेच मैं तो फिर सोना ही सोना हो जाएगा, कितना हमारी कमाई हो जाएगी। कहाँ मिलेगा पारस? अरे मैं संत को ले आ रहा हूँ, खूब सेवा करना उनका। देखो सेवा कितने प्रकार का होता है। आता हंसी आ रही कि नहीं आ रही है? ये लोभ का सेवा है, ये लोभ का सेवा, अपने कल्याण का सेवा नहीं है, अपने भाव का सेवा नहीं है, परमात्मा से मिलने का तड़प नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? बस जो कि यहीं छूटने वाला है, लेकिन क्या ज्ञान नहीं है। ज्ञानी आदमी ज्ञान की बातें करता है, ज्ञानी आदमी ज्ञान को पकड़ता है, अज्ञानी पता नहीं चलता। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। रात में सोया, बोला ये बनाना, खीर बनाना, खीर में ये डाल देना, मतलब महाराज जी खुश हो जाए। सारा प्रोग्राम रचना, रात में नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। मैं कहीं नहीं, कोई खटका लग जाता है तो नींद गायब। चाहे खुशी को हो चाहे दुख की हो, खुशी की होता है तो भी नहीं आती, और दुख का होता है तो तब भी नींद नहीं आती, चिंता की होती तब भी नींद नहीं आती। ऐसे होता है, जब आदमी फ्री हो जाता तभी नींद आती है। कितने लोग ऐसे भी हैं जो बिना दवा खाए सोते नहीं हैं, नींद की गोली खा के तुम्हें नींद आती है, ऐसे लोग भी हैं। यहाँ देखो, जरा सा मौका मिला चालू, हमारे राम सने के जरा सा मौका मिला बस सोए, वो मस्त है। मौका मिलते, हमारे माई तो बात करके तो सो जाते हैं, बैठ के बात करो, बात बस शुरू खत्म, गए। उनका ऐसा नींद आता तुरंत। मैं बोलूँ अरे महाराज सो रहे हो क्या? नहीं तो सो कह रहा हूँ मैं, हमका भी गला बोला था आपको, सो नहीं रहे हो तुम, हैं? ये होता है। नींद नहीं आई, सवेरे फटाफट 4 बजे उठ के जल्दी से नहाए धोए, सफाई फफाई नौकर पाकर लगा दिए। अरे गुरुजी हमको लाने जा रहा हूँ, गुरुजी को लाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, बड़े उत्साह से माला फूल जो जो होता है नहीं, फल फूल, कितना खुश कर दूँ महाराज जी को, किसी तरह से वो पारस मिल जाए। आए लेके खूब अपना बीच छड़ के माला फूल छड़क के सारा उठा करे। अरे महाराज जी धन्य हो महाराज, मेरा ये मंदिर पवित्र हो गया, मेरा मकान पवित्र हो गया। चरण धोए, चरण धो के सब तो डाले। अब महाराज जी बड़ी कर कि भाई बड़ा भाव वाला भक्त है तो। महाराज जी क्या, भाई देखो संत भोले होते हैं, हर जिसके अंदर में जो चीज़ होता है ना उसी नज़रिया से दिखता है, होता है कि नहीं? चोर अपने नज़रिया से देखे क्या क्या चोरी करनी है, समझे नहीं? और जो भगत होता है अपने नज़रिया से दिखता है। तो वो जो है, अब महाराज जी बड़े खुश हो रहे हैं, अरे भाई ये बड़ा भक्त अच्छा है, ये बड़ा भाव वाला है, इसके अंदर प्रेम बहुत है। इतना बताओ, इतनी तैयारी कर लिया, इतना ये कर लिया वो कर लिया। बैठे महाराज जी खाना पीना खिलाए, बोले बेटा सत्संग वत्संग सुनाना है। कि महाराज जी सत्संग सुनने वाला तो यहाँ कोई है नहीं, हम ही लोग हैं। अब उसे तो खाली अपना फ़ायदा करना, किसी बुलाना थोड़ी है उसे, हैं? किसी बुलाना थोड़ी बुला के सत्संग सुनवा दूँ, वो तो पारस पे अटकी हुई है उसकी नज़रें कि महाराज जी थोड़ा सत्संग हमें ही सुना दो महाराज, और बाकी हमारे यहाँ कोई आता होता नहीं, यहाँ सत्संग कोई प्रेमी नहीं है, यहाँ कोई सत्संग सुनने वाला नहीं है। बोले कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारा अन्न खाया हूँ तो सत्संग सुनाई दो। थोड़ा सा बैठे, सत्संग सुनाने लगे। बस महाराज धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। बोले बेटा जल्दी थोड़ा कर लेना क्योंकि वहाँ भी सत्संग करना है। बोले महाराज मैं तृप्त हूँ, जब कहो तो गाड़ी से मैं छोड़ दूँगा आपको, बस आप आ गए पधार गए, मेरा काम पूरा हो गया, महाराज मैं धन्य हो गया। फिर जब सिमेटी करने लगे तो बोले महाराज एक बात पूछूं आपसे। बोले हाँ। कि महाराज जी जो आप पारस रखे हो तो आपके पास ही रहता है हमेशा? बोले हाँ बेटा मैं अपने संग में लेकर चलता हूँ। क्यों? तो कहे महाराज जी आप रहोगे ना? बोले हाँ बेटा मैं रहूँगा अभी। क्यों? बोले महाराज 2 दिन के लिए मुझे दे दोगे? बोले तुम्हें ज़रूरत है? बोले हाँ। ज़्यादा नहीं भाई, खाए 2 दिन के लिए। बोले बेटा कोई बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं है, ले पारस पकड़। 2 दिन के लिए नहीं, आज अमावस्या है। आज क्या है? अमावस्या। मैं पूर्णमासी को आऊँगा, पूर्णमासी को आऊँगा सवेरे 6 बजे, तो मेरा पारस वापस कर देना। अब तो उसके अंदर से इतनी खुशी लगी कि मैं तो 2 दिन के लिए बोल रहा था, ये महाराज भी तो 15 दिन के लिए बोल रहे हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात है, बड़ा परमात्मा कृपा हमारे ऊपर हो गई। ये तो 15 दिन के लिए दे रहे हैं हमें पारस।
बड़े अरे महाराज धन्य हो प्रभु, धन्य हो महाराज, आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो महाराज, हमें तो ज़्यादा दिन की जरूरत नहीं, 2 ही दिन की जरूरत थी, लेकिन जब आप दे रहे हो तो हम रखे रहे, कोई बात नहीं है। वो ठीक है बेटा, मुझे पहुंचा दो। गाड़ी में बैठा ले, फटाफट लेके पहुंचाने चले गए। ले के पहुंचाया या पारस को लेके कपड़े में लपेट के अपने जहाँ पैसा कोई रखते थे संदुकिया में रख दिए कि बस ऐसा है कि दिन में तो भाई हमारे ग्राहक आते हैं, अपना बेचा बेची करूँगा, रात में अपना छुड़ाना चालू करूँगा। अब दिन में तो ग्राहक पे ग्राहक, इतना बेटा भी लगा हुआ है, मजदूर भी लगा हुआ है और उनके नौकर भी लगे हुए हैं। सारा खजाना खटाखट सारे खाली हो गए। 4 दिन के अंदर अब बेचने में लग गए। अब दिमाग क्या हो गया, बेचने में लग गया। पारस रखा हुआ है, टाइम है ही नहीं है, उन्हें छुड़ाने के लिए टाइम नहीं है। इतना परमात्मा बिजी कर दिए। कहते हैं ना, कपटे राम न पामे, कपटे है तो दृष्टांत, लेकिन बहुत समझदार के दृष्टांत। अंतकाल पछतावे साधो, अंतकाल तामे साधो, कपटे राम न पावे, कपटे राम न पावे। महाराज जी कहते हैं जिसके अंदर में कपट है उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है कि नहीं। इतना ज़्यादा परमात्मा उन्हें व्यस्त कर दिए, बेचा बेच लगे, उन्हें टाइम नहीं। संतोष है कि अभी तो 1 ही दिन गया, अभी तो 14 दिन का पड़ा हुआ है। बता रही हूँ इतना टाइम उन्हें व्यस्त कर दिए कि सारा खजाना खाली हो गया उनका, और समय नहीं छुड़ाने का, और समय नहीं। अब जल्दी घबराए कि जहाँ से माल आता है वहाँ से माल मंगवाओ, और 2 ट्रक नहीं 4 ट्रक मंगवाओ। क्यों? 2 ट्रक तो बिकता रहेगा, 2 ट्रक हम नहीं छुड़ाएंगे तो मजदूर छुड़वाते रहेंगे। करूँगा। चले गए माल लेने के लिए। यहाँ लड़के से बोल दिए, बेटा तू बेच, निकाल, मैं 4 ट्रक माल लेके आ रहा हूँ। लड़का इधर लगा हुआ है बेचने में, अपना चले गए लेने के लिए। वहाँ गए तो पता लगा कि भाव जो है थोड़ा बढ़ गया है। क्या हुआ है? बढ़ गया है। बोले महाराज सेठ जी आप आए हो ना, अभी 2 दिन का जो समय है ना, ये बड़ा भाव ऊंचा चल रहा है, और ये सुनाई पड़ रहा है कि इसका भाव 1 हफ्ते के बाद आधा हो जाएगा। कितने दिन बाद? 1 हफ्ते बाद आधा हो जाएगा। अब जी तो घबरा रहा है उनका कि 1 हफ्ता चला गया, बचेगा 1 ही हफ्ता हमारा। लेकिन अब इतना पैसा भाव बढ़ा हुआ है, तो जब इतना पैसा जब लगेगा, आधा पैसे में नहीं ले लेंगे? 7 दिन आराम ही कर लो, क्या दिक्कत है। अब 7 दिन के बाद में माल आधा हो गया, पैसा घट गया, बड़े खुश हो गए। 4 ट्रक के बदले 6 ट्रक ले लो। जितने में 4 ट्रक आता उतने में 6 ट्रक आ गया। अब लेके लदवा के सेठ जी चल दिए तो क्या हुआ? क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग आता गया, और समय पे समय नजदीक आता गया। अब जो सेठ जी का जी घबराया कि अब तो लग रहा हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम किसी को बता भी नहीं पाए। अरे अपने सेठानी कह दिए होते नहीं कुछ है तो एक छड़ ही छुलाती रहे बैठ के, लेकिन करेंगे कहाँ से हैं? जो परमात्मा के देना होता स्वयं देते हैं, समझे नहीं? इसका मतलब समझते जाना, मतलब क्या होता है इसका। अंत में आते क्या हुआ कि जब बिल्कुल पास में आ गए, समय आ गया, पूर्णमासी का दिन। 4 बजे वहाँ पर रुकी हुई है, और 6 बजे उनका टाइम हो गया आने का। किनका? महात्मा जी का। ले आके वो अपना ट्रक और माल उतरवा रहे हैं। उतरवाते बज गए 5:30। कहाँ टाइम है उनके पास? उतरवाते 5:30 बज गया, अंदर ले जाते बज गया 6, और 6 बजते संत जी आ गया आगे सामने। अब घबराए बेचारे, कि अरे तो आ गए।
हम लोग घबराते हैं किसे देख के? यमराज को देख के। अब हे उमर मोरे बारे रे, आई गवनवा की सारी। अब विदाई का समय आ गया, अंदर लेके माल जा रहे हैं। वहाँ संत जी खड़े हुए, बेटा मेरा पारस तो दे दिया। बोले महाराज आज का दिन है। बोला बेटा आज का दिन नहीं, 1 घंटे का समय नहीं है, 1 घंटे का समय नहीं है, मेरी चीज़ वापस कर। क्यों, कुछ हुआ नहीं क्या? अरे महाराज बड़ी गलती हो गई, महाराज बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसे गया वहाँ फंस गया, ऐसे गया वहाँ फंस गया। जब महाराज जी पारस दिए, क्या करना चाहिए था उसे बताओ पहले। बेच तो रहा था, अगर एक एक क्षण और नहीं कुछ तो जो होता है नहीं तौलने वाला 10 किलो 15 किलो 20 किलो उसी पर लगा के रख देता। सोचो, उस पे भी अगर रख देता उठा के तो कितना अपना खजाना भर लेता। नहीं, कोरा आया कोरा ही चला गया, जैसे था वैसे ही वापस चला गया। इसलिए महाराज समझाते हैं कि अगर हम लोग देखो, अपनी कमाई बताऊं मैं, जब हम लोग तनख्वाह पाते हैं या कोई पैसा पाते हैं, 2-2 रुपया या 5-5 रुपया गुल्लक में डालते जाओ। एक दिन में 5 रुपया डाल दो, 5 रुपया तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है कि नहीं? और 5 रुपया गुल्लक में डाल दो और 30 दिन में निकालो, कितना हो जाएगा बताओ? है 150 हो जाएगा ना। और एक 5 रुपया कोई काम भी नहीं करता और 3-4 महीने में कितना हो जाएगा? है 700-800 हो गया कि नहीं हो गया? 700-800 में अपने महाराज जी का सत्संग तो करवाए, प्रसाद के लिए तो हो ही जाएगा ना। कमाई हो गई कि नहीं? हो गई ना कुछ। अब नहीं निकाल, अरे रहने दो, ऐसे नहीं करें, इकट्ठे निकाल देंगे, इकट्ठे 1000 रुपये निकाल देंगे महाराज जी का। इकट्ठे निकलेगा क्या? इकट्ठे का समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपना धन है, अपना वो महाराज जी कहते हैं ना, साधु सोहे हरि भजन, साधु सोहे हरि भजन। घड़ी कहाँ गया? अरे कहाँ भागी? कुछ बहा दिया क्या कोई? अरे हमें मौका मिल जाए भैया थोड़ा सा। सोहे हरि भजन और गिरही जन अन दिया, किशन दास ऐसे बिना दोनों खाली रैया। जैसे वो सेठ जी खाली रह गए, पारस आया हुआ कुछ नहीं कर पाए, ऐसे साधु अगर लेके भेष भजन नहीं करता, बिल्कुल वही तरह खाली जाएगा वो। चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कितना बड़ा मंडलेश्वर हो, एक कपड़े से कुछ नहीं होने वाला है। साधु जो साधना से लग गया वही साधु है, सब साधु है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 2-2 घंटा भजन करते रहेंगे, 3-3 घंटा भजन करते रहेंगे तो कमाई होगी कि नहीं? अरे छोड़ो अभी नहीं करेंगे। हमारे रिंकू है, कहते क्या है, अभी हम नहीं भजन करेंगे, हमें बोली होना 45 साल नौकरी कर लो, 45 साल के बाद में मैं छोड़ दूंगा नौकरी, इसके बाद तब बढ़ के मैं भजन करूंगा। हम कहा बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्यों? वो धारा टूट गई। धारा बहती रहती है, जब धारा जब बहती रहती है ना, उसमें पीछे से पानी आता रहता है, और धारा जब सूख जाता है तो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए भजन की कमाई, जैसे वो पारस लेके आया ना सेठ, ये तो दृष्टांत है, ये भी संतों का दृष्टांत है, अपना नहीं है, महाराज जी का दृष्टांत है। ये सब चीज़ें अगर एक एक क्षण छुलाया होता रोज 15 दिन में, नहीं हुआ सोते समय छुला दिया होता, पूरा दिन अपना नौकरी कर लिया, अपना नाम लिया, 4-5 लेके छुलाऊँ, तब भी कम से कम कुंटलों सोना तो बना ही लेता कम से कम। और नहीं, बिल्कुल कोरा चला गया। वो 10-10 किलो का 20-20 किलो का बटखरा होता है तोलने वाला, उसी को छुला दिया होता। चलो माल बिक गया कोई बात नहीं, उसी को छुला दिया होता तो भी माल बन जाता कि नहीं बन जाता? ऐसे लोग कहते हैं अरे अभी भजन नहीं हो पाएगा, बाद में कर लेंगे, फिर बाद में तो ऐसे हो करना है। इसलिए जब लग जाओ 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जो कुछ हो, छोड़ो मत। बताए ना, सारा दिन खूब काम करो। मैं बताऊं दोनों में फ़ायदा होता है। सवेरे उठ गए, सवेरे उठ के बैठते ही भजन कर लो। देखो महाराज यहाँ कराते हैं, सबको कराते हैं।
मैं देखती हूँ हमारे वो है ना रामवीर 3 बजे जगते हैं, 3 बजे पता नहीं कब के जगे हुए होंगे। मैं उठती हूँ 3 बजे अपने उठने के लिए, बाथरूम करे किसी लिए, तो देखती हूँ भजन करते मिलते हैं मुझे। वो कमाई किसी को क्यों कितना खजाना है पता नहीं चलता, ये अपना खजाना गुप्त है, किसी को देखने में नहीं आता। सवेरे कर लिया, पूरा दिन काम करो ना, खूब तनतोड़ काम करो, शाम को फिर सवेरे हो गया, कमाई हो गई, 1 घंटे 2 घंटे जो कुछ करना हो गया, फिर काम में लग जाओ। पूरा दिन कुछ मत करो, आरती मत करो, पाठ मत करो, कुछ मत करो, अपना शाम को सारा काम बंद हो जाए, सारा काम समेट लो, फिर माँ जी कहते खिलाने पिला बैठ जाते, करो भजन, बैठ जाओ आराम से। पूरे दिन की जो थकान होती है ना, मैं अपना अनुभव बताऊँ, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता तभी मैं नहीं कर पाती हूँ, और नहीं बैठ जाए तो एकदम शरीर फूल जैसा हो जाता है, एकदम हल्का लगता है कि पूरे दिन में कुछ काम हुआ ही नहीं, इतना पराक्रम भजन का है। अब देखो शुरुआत किए गुरु जी के नाम से, कमाई करके उठे तो पूरा दिन तुम्हारा अच्छा चलेगा, पूरा दिन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा। क्यों? राम जी तुम्हारे संग में है। पहले उठते उन्हें याद कर लिए। हमारे आश्रम में देखो सब लोग हैं, पहले उठेंगे, बाली को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तब झाड़ू लगाना चालू करते हैं भजन करने के बाद। ये सब नियम कौन बताता है? अपने गुरु महाराज जी बताते हैं। इसलिए गुरु का हम लोग जैसे बैठते हैं कोई काम करते, गुरु जी महाराज कर गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो, पहले ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब सवेरे कर लिए, पूरा दिन ठीक ठाक बीत गया, को नो टेंशन। और सवेरे उठते उठते खट 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 मैं